Hello dear student, we have a question. Question says a TV transmission tower antenna is at a height of 20 meter. The percentage increase in the area covered in the case if the receiving antenna is at a ground level to a height of 25 मीटर is okay. तो पूछा है कि अगर कोई भी एक टीवी का ट्रांसमिशन का एंटीना है ना, और उसको क्या कहाँ पर रखा गया है, उसको रखा गया है एक 20 मीटर के हाइट पर, है ना। और अगर 20 मीटर के हाइट से वो 25 मीटर के हाइट पे पुट कर दिया जाए, देन पूछा है कितना ज़्यादा एरिया कवर करेगा, परसेंटेज पूछा है। तो सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या है इस क्वेश्चन के पीछे। तो जो की कॉन्सेप्ट है ना बेटा, वो एक सिंपल सा फॉर्मूला है। एंड फॉर्मूला किसके रिगार्डिंग? फॉर्मूला है रिगार्डिंग, है ना, रेंज के। रेंज तो डी का फॉर्मूला होता है रूट, है ना, 2RH, जहाँ पे आर क्या है, आर जो है अर्थ का रेडियस है, एच क्या है, हाइट है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, है ना, रेंज एट द रेट, कब का रेंज निकालेंगे, हाइट को 20 रखकर। तो हाइट को 20 रखकर रेंज निकालें तो मान लो D1 आ रहा है, D1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ, दैट मीन 6.4 इंटू 10⁶, और इंटू एच की वैल्यू 20। तो D1 की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आएगी, 16 किलोमीटर के अराउंड आएगी। ठीक है। अच्छा, सिमिलरली क्या कर सकते हैं बेटा, हम D2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ऐसे ही, है ना। तो ये निकालते हैं रेंज एट द रेट एच इक्वल टू 25 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पर D2 की वैल्यू क्या आएगी, सेम वैसा ही कुछ करेंगे, 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ इंटू 25। इसकी जो D2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग 17.9, इसको अप्रॉक्स में आप 18 किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है। चलो, तो बेटा अगर रेडियस आ गया तो एरिया भी तो निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस में एरिया निकालो, एरिया एट द रेट जब हाइट 20 हो तो A1 मान लो, A1 की वैल्यू पाई इंटू D1 स्क्वायर। तो पाई इंटू D1 स्क्वायर का करते हैं अपन, तो पाई इंटू D1 स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है वो सबसे पहले चेकआउट करना पड़ेगा। तो पाई इंटू D1 का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये जो वैल्यू आएगी D1 की वो हो जाएगी 16 किलोमीटर, है ना। तो 16 किलोमीटर का होल स्क्वायर करेंगे अपन। ठीक है। जब 16 किलोमीटर का होल स्क्वायर करेंगे उस केस में क्या होगा, जो वैल्यू आएगी वो आएगी, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो आएगी वैल्यू ये ऑलमोस्ट अबाउट 804.6 किलोमीटर का होल स्क्वायर। ऐसे एरिया निकालो आप सेकंड केस में, एरिया जब हाइट क्या हो 25 हो तो A2 की जो वैल्यू आएगी वो पाई इंटू D2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या आएगी पाई इंटू 18 का होल स्क्वायर, है ना। अगर इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 3611.8 किलोमीटर स्क्वायर। तो दोनों का एरिया आ गया। अब बेटा परसेंटेज निकालना है अगर, तो परसेंटेज के लिए कुछ अलग हम करते हैं। और क्या करेंगे वो, अगर परसेंटेज निकालना है ना, परसेंटेज चेंज, तो पहले तो डिफरेंस निकाल लो कि A2 माइनस A1, और पहले A1 क्या था इंटू 100। ठीक है। जब इसको रख के सॉल्व करते हैं तो 3611.8 माइनस क्या हो जाएगा 804.6 अपॉन 804.6 इंटू 100। अब जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी जो फाइनल वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो आएगी, है ना, वो आएगी ऑलमोस्ट 348.9%। ठीक है। तो इतना चेंज हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। So your correct option will be option number 2 for this question. So option number 2 will be your correct option for this question. Okay.